तो साहब पिछला 1 डेढ़ महीना भारतीय क्रिकेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं गया। कारण है हमारी हार, और हार हमारी हर तरह के खेल में, चाहे इमर्जिंग कप हो, चाहे वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम ये श्रृंखला हारे हैं, एक तरफा हारे हैं। पहले 2 मैच ही हार गए, अब तीसरा मैच बचा है, उसमें हमारे लिए कुछ ऐसा बचा नहीं है, उसे हम जीत भी जाए तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हम श्रृंखला हार गए और अपने घर में हार गए और बहुत लंबे समय बाद हारे हैं। तो इस पे ही बात करेंगे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में हमारा प्रदर्शन बहुत ही साधारण सा रहा, सिर्फ हमने पाकिस्तान को हरा दिया उसमें, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाए। जो इमर्जिंग कप चल रहा था, इमर्जिंग कप में भी, एशिया कप में भी हम इसी तरह से पाकिस्तान को हरा पाए और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही थी उस पे आते हैं साहब। सबसे मेन मुद्दा है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम सीरीज हारे हैं, क्योंकि अब हमारी WTC क्वालिफिकेशन जो है वो भी स्टेक पे लग चुकी है, क्योंकि हम बुरी तरह से हारे। इस सीरीज में हम 46 रन पे ऑल आउट हो गए, हम 156 पे ऑल आउट हो गए और हम गंदी तरीके से हारे हैं, दोनों मैच में गंदी तरीके से हारे हैं। अब इसमें कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे एक्सपर्ट बात कर रहे हैं। अब देखिए साहब, मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, तो मेरा भी एक ओपिनियन है इस चीज को लेके कि शायद जो हम T20 वाले अप्रोच दिखा रहे हैं, T20 वाली अप्रोच हम टेस्ट क्रिकेट में दिखा रहे हैं, हम पूरे 5 दिन तक खेलना नहीं चाह रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट की सोच रहे हैं, या बस हम विकेट नहीं रोक पा रहे हैं। हमने इस सीरीज में भारत का जो इकोनॉमी है वो बड़ा हाई देखा, लेकिन पारी को हम लंबी नहीं खींच पा रहे। हमारे स्टार खिलाड़ी सब फेल हुए हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी फेल हुए हैं। सिर्फ ऋषभ पंत, जायसवाल और 1-2 प्लेयर और को अगर हम छोड़ दें तो सबका प्रदर्शन बड़ा साधारण सा रहा है। जब T20 विश्व कप हम जीते थे तो हम बिल्कुल टॉप पे थे कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं क्रिकेट में, लेकिन जैसे ही हम T20 को छोड़ के हम ODI और टेस्ट में वापस आए, पहले हम ODI हारे श्रीलंका में, उसके बाद हम T20 फिर जीतते रहे, टेस्ट मैच हमने बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला जीती, कमजोर टीम थी साहब, कोई बड़ी बात नहीं है उसके खिलाफ जीतना। और फिर हम ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हारे हैं, इसने दिल तोड़ दिया 140 करोड़ लोगों का, क्योंकि इसमें हम लड़ ही नहीं पाए। और हमारी टीम में ऐसा कौन नहीं था जिसे हम ये कहे कि वो बंदा टीम में नहीं था इसलिए हम हार गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सिराज, रविंद्र जडेजा, अश्विन, जायसवाल, ऋषभ पंत, सारे टॉप क्लास खिलाड़ी, शुभमन गिल, ये सब थे। इनके रहते हुए हम ये मैच और ये सीरीज हार चुके हैं। तो भाई बड़ा गंभीर विषय है, और अब कुछ ना कुछ चेंजेस आने चाहिए टीम में। देखिए पाकिस्तान ने इतने बड़े चेंजेस करके इतनी बड़ी सीरीज जीती है इंग्लैंड के खिलाफ अपने देश में, अपने मुल्क में, कि लोगों को विश्वास नहीं था कि जो टीम बांग्लादेश से अपने देश में 2-0 से हार जाए, वो इंग्लैंड को कैसे हरा सकता है अपने सरजमी पे। और पाकिस्तान ने करके दिखाया है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने कुछ टफ डिसीजन, टफ कॉल्स ली थी। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को बाहर करने का, 3 बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी 3 पाकिस्तान की टीम के, उन्होंने बाहर किए, तब जाके ये मुकाम आया और ये अपना जीतने वाला इंटेंट सामने लाए। लेकिन अब भारत पे वापस आते हैं कि क्या इंटेंट ही एक वजह बन गई है कि हम ये टेस्ट सीरीज हार चुके हैं? क्या सिर्फ तेज खेलना ही क्रिकेट है? क्या T20 क्रिकेट ने हमारे टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है? शायद ऐसा है कि हम अब लंबा नहीं खेल पा रहे हैं, अब हम पारी को अपनी बड़ी नहीं कर पा रहे हैं। हम सिर्फ T20 के लिहाज से तो अच्छा खेल रहे हैं कि मनोरंजन हो रहा है। हमने टेस्ट में भी देखा, हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी जो सीरीज हुई थी उसमें भी देखा, बहुत तेज खेले हम। T20 से क्या, T10 से भी तेज खेले थे। लेकिन आप सिर्फ तेज खेलना T20 में तो आपको जिता सकता है, टेस्ट मैच में तो नहीं जिता सकता, ODI में तो आपको नहीं जिता सकता। ODI में भी आपको स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कि हम कितना टारगेट चेज कर रहे हैं उसके ऊपर या डिपेंड करता है। और टेस्ट मैच में तो साफ सारा खेल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्टेबिलिटी का है कि आप जितना लंबा खेल पाएंगे। इसमें कोई बात नहीं करता कि आपने 200 बॉल पे 40 रन मारे या 50 रन मारे, इसमें बात करते हैं कि आप कितनी देर क्रीज पे खड़े रहे। जितनी देर आप क्रीज पे खड़े रहेंगे, सामने वाली टीम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगे। और हम यहाँ पे ऑल आउट हो रहे हैं 46 रन पे, तो हम टेस्ट मैच को जीतने की कैसे सोच सकते हैं? अच्छा हुआ कि ये टेस्ट श्रृंखला हम हारे, क्योंकि हमारी जीतने की कोई अप्रोच नहीं थी। शायद अब कुछ चेंजेस हो, कुछ रणनीति में चेंजेस हो, शायद गलत तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान को, हमारे प्लान सही नहीं है। शायद हमें वापस पुराने फॉर्मेट पर आना पड़ेगा कि टेस्ट मैच को जीतने के लिए 5 दिन खेलना होता है।
ऐसा नहीं है कि हम पहले तेज नहीं खेलते थे। पहले जब वीरेंद्र सहवाग हुआ करते थे टीम में तो टेस्ट मैच में हम तब भी तेज खेलते थे, लेकिन एक बदलाव था, एक फर्क जो मुझे साफ समझ आ रहा है कि सिर्फ उस समय वीरेंद्र सहवाग तेज खेलते थे, बाकी टीम उस मैच को टेस्ट की तरह ही खेलती थी। लेकिन आज की डेट में अगर रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी है, जायसवाल ने तेज शुरुआत दी है, तो उसके बाद के जो भी बल्लेबाज आते हैं वो भी विकेट रोक के नहीं खेलना चाहते। ऋषभ पंत हुए और आपके और भी शुभमन गिल, जितने भी बल्लेबाज आने वाले हैं वो सब तेज खेलते हैं। तो शायद यहाँ हम गलती कर रहे हैं, टेस्ट मैच में शायद यही गलती कर रहे हैं हम कि एक या दो बल्लेबाज तेज खेले और रन रेट बढ़ा के हमें दे। रन रेट कोई मैटर ही नहीं करता ना टेस्ट मैच में, तो आप आराम से खेले। तो रोहित शर्मा का तो नेचुरल गेम अटैक का है, तो उनको अटैक करने दो, लेकिन उसके अलावा जो खिलाड़ी रोक के खेल सकते हैं, हमने देखा है सहवाग और सचिन को खेलते हुए देखा है। साथ में सहवाग इतनी विस्फोटक पारी खेलते थे टेस्ट मैच में भी, और सचिन रोक के खेलते थे, द्रविड़ रोक के खेलते थे, लक्ष्मण रोक के खेलते थे। तो शायद ये गलती है, ये फर्क आया है हमारे पिछले टेस्ट फॉर्मेट में और अब के टेस्ट फॉर्मेट में। हमने शायद अपना रवैया चेंज किया है टेस्ट को लेके, इसीलिए शायद हम बांग्लादेश से तो जीत गए हैं क्योंकि शायद वो कमजोर टीम थी और अपनी होम एडवांटेज हमने ले ली थी। लेकिन न्यूजीलैंड के सामने हम एक्सपोज हो गए, बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि न्यूजीलैंड को भी मजा आ रहा था कि करो इन्हें तेज खेलने दो, कोई बात नहीं, छक्के चौके लगाने दो, जल्दी जल्दी विकेट गिर ही रहे थे, विकेट तो नहीं रोक पा रहे थे ना। आप तेज खेलिए, धीरे खेलिए, विकेट रोक के खेलना पड़ेगा आपको। तो ये एक मुझे वजह लगती है कि शायद इतना तेज खेलना, सबको तेज खेलना, ये गलत साबित हुआ है टीम के लिए। एक या दो प्लेयर हमें सेट करने चाहिए कि आपको तेज खेलना है। ओपनर का काम है, ठीक है, तेज खेलना, और रोहित शर्मा का एक नेचुरल गेम ही अटैक का करने का है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली को देखिए, वो अटैक भी कर सकते हैं लेकिन रुक के भी खेल सकते हैं। विराट कोहली फिर भी बुरी तरह से फेल हुए इस सीरीज में, पूरी तरह से फेल हुए, और अभी से फेल नहीं है, वो काफी टाइम से फेल हो रहे हैं। रोहित शर्मा के रन भी नहीं आ रहे हैं। तो शायद इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा। शायद खेलने में कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, वो इनको सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहे हम तो हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने को तो नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ अपनी टीम पे, हमें गर्व है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। शायद हमें हमारे कोच को समझने की जरूरत है कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, और वो समझ रहे होंगे। मेरा विश्वास है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा मिलकर इस चीज पे काम कर रहे होंगे कि हम कहाँ लैग कर गए इस सीरीज में, पूरी तरह से फेल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठे होंगे और हम यहाँ पे ज्ञान फैलते रहे कि वो कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम भी अपना ओपिनियन मतलब सामने रख सकते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा हो। जरूरी नहीं है कि यही वजह है जो हम बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें बोलना पड़ेगा कि क्या पता किसको क्लिक कर जाए, किसकी क्या बात, क्या पता कोई और सही बोल रहा हो, क्या पता मैं सही बोल रहा हूँ। तो इसीलिए ये वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है, अपनी टीम को क्रिटिसाइज नहीं करना होता है और उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना होता है। रेस्पेक्ट का एलिमेंट साथ में हो रहे और अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन ये ना भूलिए कि हमारे नेशनल क्रिकेट टीम है वो ऐसे गालियां मत दीजिए। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, वो खुल के गालियां बक रहे हैं अपनी टीम को। अरे आप क्रिकेट को नहीं समझते हैं, क्रिकेट हमेशा जीत का खेल नहीं है, उसमें हार भी होती है। और पहले टाइम से भी जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, गॉड ऑफ क्रिकेट खेलते थे हमारी टीम में, तब भी हमारी टीम हारती थी। तो इस हार को भी एक्सेप्ट कीजिए, इस हार के बाद फिर से जीत आएगी, हमारी टीम फिर से वापसी करेगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हार गए तो सब कुछ हार गए, सब कुछ नहीं हारे, अभी सब कुछ जीतने के लिए ये मैच, ये सीरीज हम हारे। और अब आप देखिएगा कि बहुत बड़े चेंजेस देखेंगे आपको, दिखेंगे हमारी टीम में कि हमारी टीम की अप्रोच, हमारी टीम का तरीका, रवैया सब चेंज हो गया है। और इसी टीम के साथ हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में विराट कोहली को शतक और दोहरे शतक मारते हुए देखेंगे हम, और ये टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। और आप बताइए आपके हिसाब से कहाँ गलती कर रहे हैं हम, आप भी अपनी ओपिनियन हमें कमेंट में करके बताएं कि ये क्या गड़बड़ हुई है इस सीरीज में कि हम हार गए हैं। और हो सकता है आपके कमेंट भी आगे तक जाएं और कोई आपकी बात को कंसिडर करके जो हमारे कोच तक पहुंच जाए ये बात, या टीम मैनेजमेंट तक पहुंच जाए, और हो सकता है आपकी बात को भी तवज्जो मिले। तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर भेजिए, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट कीजिएगा।